हेलो एवरीवन। ये डिस्कस करते हैं टेक्सनेटिक्स को। इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था डिस्कशन में। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया टेक्सनेटिक्स। मैंने डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की स्पीचेज ली थी और उस पर एक बार क्विकली काम करते हैं। ये अपने पास आर की स्क्रिप्ट है। मैंने सारी फाइल को, ये मेरा डिफ़ॉल्ट फोल्डर है, फाइल के अंदर जो दिखाई देता है कंटेंट्स, PDF फाइल 5 ही है। तो मैंने कहा रीड टेक्स्ट start.pdf, सारी PDF फाइल को उठाओ। तो ये उठा लिया। नाम इनके बहुत बड़े हैं तो रीनेम के लिए $doc और छोटे नाम दे दिए। तो देखिए अब ये नाम छोटे हो गए हैं। इसका कॉर्पस बनाया, कॉर्पस से टोकन, टोकन से स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हटाए, उसका DFM बनाया और ये हमारे टॉप वर्ड्स में मुझे D लिखना चाहिए, यहाँ पे D। तो ये 50 वर्ड्स मेरे आ गए हैं कॉमनली। अब इनमें एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो दो चीज़ यहाँ पे बची हुई हैं अभी जो हमने नहीं की थी। एक तो सिंगुलर और प्लूरल नहीं किया था। तो देखें इसके अंदर एक वर्ड है यहाँ पे अमेरिकन्स है, और देखिए कोई वर्ड, कोई अमेरिकन भी है क्या वर्ड, या कोई भी सिंगुलर प्लूरल वाला कोई भी चीज़। यहाँ मुझे अमेरिकन दिख रहा है और अमेरिकन्स दिख रहा है। ये तो दोनों एक होने चाहिए था ना, सिंगुलर प्लूरल। या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, लाइक और लाइक्ड, गो वेंट गॉन। तो इस चीज़ में हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं। इन कंसेप्ट का नाम है, एक को बोलते हैं स्टेमिंग, एक है लेमेटाइजेशन। मैक्सिमम पैकेज में स्टेमिंग ही था। अच्छा, स्टेमिंग क्या होता है? दोनों ये टेक्निक है जो रिड्यूस करते हैं वर्ड्स को उनके बेस रूट पे। स्टेमिंग में क्या करते हैं, ये चॉप कर देता है। देखिए स्टेम का क्या मतलब होता है? तना, पेड़ का ना, आगे ऊपर ब्रांचेज अलग अलग होती हैं। जैसे अगर मैं आपको वर्ड बोलूँ हीरो, हीरोइक, हीरोइज्म, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो हीरो, हीरोइक और हीरोइज्म। अब इसमें कॉमन क्या है तीनों के अंदर? इन तीनों के अंदर जो कॉमन है वो है HERO। हीरो तो तीनों में ही दिख रहा है। बाकी इसको क्या बोलते हैं? ICISM, इसको बोलते हैं सफिक्स। तो ये सफिक्सेस को हटा के एक कॉमन बेस रूट ले लेता है ताकि उन सबको एक ही पढ़ा जाए। आइडिया तो ठीक है, पर होता क्या है, जब आप स्टेमिंग करते हैं तो वो चॉप कर देता है वर्ड्स को, सफिक्सेस को, और वो वर्ड्स आपके ऐसे भी बन जाते हैं। स्टडी का STUDI बन जाएगा, बेटर का BETT बन गया, रनिंग का रन, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें ना इशू ये आते हैं, वर्ड आपके पढ़े नहीं जाएंगे फिर वो। जैसे फेस्टिवल का फेस्टिव हो गया, फेस्टिविटीज है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल्स है, उसका फेस्टिव है TIV। तो वो वर्ड आपके बनते नहीं सही। तो क्वेंटेडा ये बोलता है कि हम सपोर्ट करते हैं लेमेटाइजेशन को। लेमेटाइजेशन में दो चीज़ होती है, जैसे एक तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, रनिंग का रन हो जाएगा, बेटर का गुड हो जाएगा, स्टडीज़ का स्टडी हो जाएगा, और एक सिंगुलर प्लूरल। तो स्टेमिंग को समझने के लिए, वैसे इसमें है नहीं ये क्वेंटेडा में, तो इसका अलग एक है टेक्सटेम। अब टेक्सटेम को जब क्वेंटेडा के साथ यूज़ करते हैं, इसकी अपनी समस्याएं हैं। देखो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे आगे ये, तो इसने कहा मुझे ये पैकेज भी चाहिए, कॉर्पस, स्लैली, ये सारे पैकेज इसको चाहिए। और एक चीज़ आया, द फॉलोइंग मास्क आई ऑब्जेक्ट्स आर मास्क। टोकन जो है वो मास्क हो गया। यानी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू टोकन्स, तो टोकन्स कौन सा वाला टोकन काम कर रहा है? कॉर्पस वाला ही आएगा। क्वेंटेडा का टोकन अब नहीं आएगा आपके पास, उसको बोलते हैं मास्किंग। अगर दो पैकेज में एक ही फंक्शन सेम नाम से ही हो तो जो लाटरल लेफो पे काम करता है ना, जो लेटर आपने अटैच किया होता है उसका काम करेगा। तो इसका मतलब जब भी आपको क्वेंटेडा का टोकन लिखना है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे। अब इसको याद आ जाएगा, हाँ हाँ क्वेंटेडा में भी है। अगर सिर्फ टोकन लिखेंगे तो दिक्कत। अच्छा, सिर्फ टोकन्स में दिक्कत है। अंडरस्कोर जो हम करते थे, रिमूव करते थे, रिप्लेस करते थे, लुकअप करते थे, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा टेक्सटेम में। टेक्सटेम को समझते हैं कि होता क्या है टेक्सटेम। तो हेल्प में चलते हैं और पैकेजेस में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेक्सटेम। टेक्सटेम के अंदर देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फंक्शंस तो नहीं है यहाँ पे, कुछ ही चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें टेक्सटेम वर्ड्स वगैरह ये क्या होता है, तो ये बता रहा है कि ये चीज़ है टेक्सटेम्स के अंदर। तो इसमें हम एक दो चीज़ करेंगे। एक तो है यहाँ पे मेक लेमा डिक्शनरी। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इनके एग्जाम्पल से ही एक बार समझते हैं। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और ये मैंने पेस्ट किया। देखो ये मैंने रन किया x, देख लें x क्या है। सो x अगर आप लिखें तो ये है x।
द डर्टियर डॉग हैज़ ईटन द पाइज, दैट शेमफुल पाउच इज स्टिकी एंड स्निकी, ही ओपन एंड री ओपन द फूड बैग, देयर आर स्काइज ऑफ ब्लू एंड रेड रोजेस टू। अब अगर मैं यूज करता हूं मेक लेमा डिक्शनरी, तो ये बताएगा कि मैं इस टेक्स्ट का क्या करने वाला हूं। करेगा नहीं, ये बताएगा कि आप एक बार चेक कर लो। तो ये कह रहे हैं कि मैं डर्टियर का तो डर्टी बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हैज का HA बना दूंगा, ये क्या मतलब हुआ। ईटन का ईट, ये सही है। पाइज का पाई, ठीक है। इसका आई, ओके। ओपन का ओपन, री ओपन का री ओपन, स्काइज का स्काई, रेड का री, रोजेज का री। कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, पर देखते हैं ये वैसे बता रहा है या सच में करेगा काम। तो यहाँ पे हमें करना होता है लेमा अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स एक्स, तो ये हमारा बन गया है। तो ये देखें हैज़ का इसने HA कर दिया क्या। हैज़ कहाँ पर था, कौन सी लाइन के अंदर, ही ओपन देयर आर द स्काइज ऑफ दिस, हैज़ था, हैज़ का हैव कर दिया इसने, द डर्टी डॉग हैव ईट, ओके। और इसका कह रहा था मैं आई कर दूंगा, इसका अच्छा बी कर दिया यहाँ पे, इसका इसने बी किया है जो बेसिक फॉर्म है उसकी। और रेड का ही कह रहा था मैं री कर दूंगा, नहीं रेड का रेड ही है, वैसे बता रही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे सही हैं वर्ड्स। और सिंगुलर प्लूरल सारे मिक्सअप हो, मतलब अच्छे हो गए, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो हमें करना है, देखना है तो मेक लेमा डिक्शनरी और लेमेटाइज करना है। अच्छा करना कहाँ पर है ये, हमें करना है कॉर्पस में। तो मैं एक और फाइल पे काम करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ z इज इक्वल टू रीड टेक्स्ट। एक मेरे पास वो थर्स्टी क्रो और वो वाली जो है, एक छोटी सी फाइल पे काम करके देख लेते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट फाइल और इसके अंदर हमारी जो चाइल्डहुड स्टोरीज होती हैं उसमें क्रो वाली स्टोरी होगी, क्रो पे काम कर लेते हैं। तो एक बारी लिखे ही काम कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ के, बना लेता हूँ के इज इक्वल टू कॉर्पस, और कॉर्पस में मैंने बनाया जेड को, के बन गया, देख लें चेक, ठीक है, ये आ गया। अब ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा इशू है एनकोडिंग का, जो उल्टा क्वेश्चन मार्क है ना, ये एनकोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मुझे बनाना है टोकन्स। अच्छा मैं ऑल इन वन ही कर देता हूँ। तो टोकन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा पूरा क्वेंटेडा के अंदर जो टोकन्स था के, और कोई ज़्यादा नहीं मैं कर रहा, रिमूव पंक्चुएशन टू, और सेकंड रिमूव नंबर्स, वैसे तो है नहीं स्टोरी में कोई नंबर, बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और इसको सेव कर देता हूँ मैं डबल के में। ये मेरा बन गया टोकन या KT, ताकि याद रहे टोकन है ये KD। एक दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी यहाँ पे जो ज़रूरी है करनी, टोकन्स अंडरस्कोर टू लोअर KT, और KT को एक बार और करना पड़ेगा मुझे, टोकन्स अंडरस्कोर रिमूव, क्योंकि रिमूव के अंदर हम करते हैं स्टॉप वर्ड्स को, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दें। नाउ इट्स ओके, बाकी इतनी ही क्लीनिंग काफ़ी है। लोअर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टॉप वर्ड सारे हमारे लो में गिवन है, ठीक है, तो ये ज़रूरी था। एक स्टॉप वर्ड से रिमूव करना ज़रूरी है और पंक्चुएशन मार्क्स ज़रूरी है, बस इतना चलेगा। तो KT अगर हम देखें तो वर्ड्स ठीक से आ रहे हैं, पर अभी यहाँ पे ओके टोकन से पहले ही मुझे एक चीज़ कर देनी चाहिए थी, के इज इक्वल टू लेमा वर्ड्स, नहीं स्ट्रिंग्स, लेमा स्ट्रिंग्स ऑफ के इटसेल्फ। अब देखते हैं इन दोनों का फर्क। सो मैंने के बना दिया, और के का मैं यहाँ बना देता हूँ के डी इज इक्वल टू DFM KT, और टॉप फीचर्स किसकी, KD की। ये मेरे आगे है जग, वाटर, क्रो वगैरह फाइंड, ओके। हमें कैसे पता लगे ठीक हुआ कि नहीं काम, बिल्कुल सही है। तो एक काम मैं यहाँ बना लेता हूँ के क्यू के, उससे बना लेता हूँ एक, जैसे कॉर्पस था ना यहाँ पे ये के का, तो कॉर्पस को ही दोबारा मैं एक बार बना लेता हूँ कॉर्पस ऑफ जेड। यानी एक तो मैं काम कर रहा हूँ, ये तो क्लीन वाला काम है, ये वाला मेरा काम है जिसमें मेरे पास रहेगा लिमिटाइज्ड टेक्स्ट, और ये वाला है नॉर्मल टेक्स्ट, और हम दोनों में एक बार डिफरेंस करके चेक कर रहे हैं। तो ये इसमें मैंने कोई लिमिटाइज नहीं किया, तो बाकी चीज़ें मैं इसकी यूँ की यूँ बोरो कर सकता हूँ विद माइनर चेंजेस। यहाँ पे मुझे KQ करना है, KQ टोकन KQ का करना है। इसका मैंने पहले कॉर्पस बना दिया, कॉर्पस का अंदर से मैंने, अच्छा यहाँ
के डबल टी कर लेता हूँ इसे, के डबल टी। अब आगे तो के डबल टी ही चलेगा। लोअर कर दिया, इसमें से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दिया, इसके अंदर से के डबल टी बना दिया और के डबल टी बना दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एक बार दोनों। अगर मैं बिना वाला टॉप फीचर्स देखूं इसके, और ये बहुत ही कम दिख रहे हैं, तो थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं ताकि पता लगे। ये 20 फीचर्स हैं और 20 फीचर देखिए जो क्लीन वाला है, कोई फ़र्क आ रहा है? जग है, वाटर, क्रो, वन, अच्छा सी आगे आ गया, देखेंगे क्योंकि साथ है ना। देखिए ये सा का भी सी बन गया और सी का भी सी बन गया, ये 4 आगे बढ़ गया इसका। वन, पेबल्स का पेबल बन गया होगा, फ्लू का फ्लाई बन गया होगा, फ्लाई बन गया इसका। लुकिंग का लुक बन गया। फाइंड सडनली, ये तो वही रहे होंगे, सॉ सी हो गया। इनसाइड सेम है, ट्राइड का ट्राई बन गया। पुश, हार्ड, आई, अच्छा ये कोई आई नहीं है, ऊपर देख रहे हैं 2 बिंदु है, ये एनकोडिंग प्रॉब्लम है, ये स्टॉप वर्ड में डाल के रिमूव करना है। हॉट डे, थर्स्टी, फील्ड्स का फील्ड बन गया होगा। तो इस तरह से आप देखें कि ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा आपका। इसका ना बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट होगा क्योंकि आपके इतने ज़्यादा वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी स्पीच है, मैं इसको भी लेमेटाइज कर लेता हूँ। एक्स, अच्छा डिफ़ॉल्ट फोल्डर मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एच, डिफ़ॉल्ट फोल्डर सही है, और एक्स से रीटेक्स्ट करें। एक्स, ओ यह तो कुछ लिख ही नहीं रखा। डॉक आईडी, ये कह रहा है क्वेश्चन टू अ लिस्ट। अच्छा ये रह गया मेरा। एक्स से मैंने किया रीटेक्स्ट, और एक्स लिखने पे लिस्ट बन गया ये तो। चलिए 1 मिनट। तो वैसे ही इशू आ रहा था। देखिए एक्स मैंने रीड किया, ये एक्स है, इसको ओवरराइट किया, ये छोटा हो गया कॉर्पस। अब मैं यहीं पे इसका कर देता हूँ लेमेटाइज्ड, और सी इज इक्वल टू लेमेटाइज सी, और यहाँ पे डाल नहीं रखा है मैंने। एक्स को मैंने लेमेटाइज किया, नहीं सी को मैंने लेमेटाइज किया, बस सी को ही ओवरराइट करना है आपने। बस ध्यान ये रखना है कि मुझे यहाँ पे लिखना है सी इज इक्वल टू लेमेटाइज टाइम्स, और बाकी का सारा सेम है। यानी आपको एक लाइन यहाँ पे ये ऐड करनी है, और एक लाइन ऐड करें तो डोंट फॉरगेट क्वेंटेडा काम नहीं करेगा, उसको यूँ लिखना पड़ेगा। बस बाकी सारा यूँ का यूँ काम करेगा। तो इसमें अब आपको जो यहाँ पे ना अमेरिकन और अमेरिकन वो एक हो गए होंगे। देखिए अमेरिकन बन गया, प्लूरल हट गया। इसका ना आप जब नीचे तक देखेंगे टॉपिक मॉडलिंग तक असर आएगा इस चीज़ का, क्योंकि वर्ड्स आपके अब काफ़ी कम हो गए हैं। तो बस ये चीज़ याद रखनी है आपको कि यहाँ पे कॉर्पस के बाद हमें एक कर देना है लेमेटाइज स्ट्रिंग्स, और बाकी का सारा यू का यू सेम है। यानी कॉर्पस जो आपने बनाया था उसको एक बार और ओवरराइट कर देना है, और बाकी सारा का बारा सेम है ये। तो ये आपकी कहीं बेहतर बन जाएगी। पर हाँ ये मत भूलिएगा कि जैसे आप टेक्स्ट टाइम करते हैं टोकन्स काम नहीं करेगा, उसको क्वेंटेडा लिखना पड़ेगा। जो टोकन लोअर वगैरह ये सारे काम करेंगे एक्सेप्ट टोकन्स, वहाँ पे आपको पैकेज का नाम और फंक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज स्लाइटली बेटर। छोटा सा पॉइंट था, रह गया था एक बारी। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।